The question says arrange the following nitrogen containing compounds in decreasing order of their basicity, right? तो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है, राइट? तो यहाँ देखो बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉन पेयर है। पहला वाला स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे बना दें तो आपको देखो क्या है, बेंजीन का रिंग दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे क्या है, आपका बेंजीन रिंग है। तो अल्टरनेट पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ से कनेक्टेड क्या है, नाइट्रोजन, और इससे दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं CH3 एंड CH3, राइट? तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास देखें तो बच्चों क्या होगा, लॉन पेयर होगा, और ये लॉन पेयर रेजोनेंस में रिंग में जाएगा, और देखो 6 मेंबर, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरोमेटिसिटी, राइट? ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, राइट बच्चों? ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होगा, और इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों, जैसे ही ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, जैसे ही ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, फ्री हो जाएगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, राइट? और सिमिलरली इस केस में देखें तो बच्चों, अगेन यहाँ पे तो लॉन पेयर है, कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है, राइट? दैट मीन्स ये कार्बन भी क्या है, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और लॉन पेयर क्या है, तो आपका लोकलाइज्ड लॉन पेयर है, राइट? सिमिलरली इस केस में अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है कि आपको ये लॉन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स ये लॉन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया तो 3 बॉन्ड ही अवेलेबल रहेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2, राइट? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। तो देखो बच्चों, एरोमेटिसिटी वाला लॉन पेयर तो कभी नहीं आएगा, एरोमेटिसिटी की वजह से सबसे लास्ट हो जाएगा इसका बेसिक कैरेक्टर, राइट? तो Q अपना क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट। और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आर, देख लो तीन तीन नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर अवेलेबल है, राइट? तो यहाँ पे बहुत ही सारा लॉन पेयर क्या है, इजी टू डोनेट है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन आर, राइट? ऑप्शन आर सबसे ज्यादा हो गया, तो अब अपने पास बच कौन सा गया ऑप्शन चेक करने के लिए, राइट? तो ऑप्शन पी एंड एस। तो यहाँ देखो बच्चों, एस के केस में अपना क्या आएगा, तो क्योंकि sp3 है और ये लोकलाइज्ड है, sp3 है और ये क्या है, लोकलाइज्ड है, तो इस केस में इसकी बारी आ जाएगी आर के बाद एस की, और एस के बाद किसकी बारी आएगी, पी की, एंड देन क्यू की। देखो बच्चों, आर क्यों हुआ, अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये क्या होगा, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, दो में से कोई एक लॉन पेयर ही रेजोनेंस में जाएगा। अगर एक लॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो अगेन ये क्या हो जाएगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइज, क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज, राइट? तो ऑब्वियस है कि sp3 वाले की केस में क्या होगा, सबसे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स आर और एस क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, राइट? रीजन क्या है कि यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट? क्या sp3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और लोकलाइज्ड है, राइट? और P और Q में ऑप्शन देखें तो बच्चों क्या है, P के पास अगेन sp2 है, और ये तो एरोमेटिसिटी है, तो एरोमेटिसिटी वाला लॉन पेयर तो कभी डोनेट नहीं करता, ये सबसे लास्ट चला जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, RsPQ। और RsPQ देखें तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.